नमस्कार, मैं हूं साहिल कुमार और अभी आप देख रहे हैं खबरी बिहार झारखंड। हमारे साथ जो है आरजेडी के एक प्रवक्ता एजाज अहमद जी मौजूद हैं। ऐसा माना जाता है कि इनकी विचारधारा और इनकी बातों से जो है लोग अवाक रह जाते हैं। उनसे जो है आज हम बात करेंगे। एजाज जी, कांवड़ियों का जब यात्रा निकलेगा वहाँ पर नेम प्लेट लगाने की बात की गई है, दुकानों पर जो खाने पीने के सामान रहेंगे, इसको किस प्रकार से देख रहे हैं आप? इसको उसी प्रकार से देखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव में परास्त हो गई है, उसके बाद अब एजेंडे की राजनीति पुनः शुरू कर दिया है और भारत को कमज़ोर करने का भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयास कर रही है। सबको पता है कि भारत जो गंगा जमुनी संस्कृति, जो अनेकता में एकता का मिसाल रहा, जो भारत की मजबूती का आधार रहा है, उसको कमज़ोर करने का कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर राजनीति चला करके भारतीय जनता पार्टी एजेंडे को लागू करके जनता के बीच में अपने विचारों को परोसना चाहती है। जबकि आपने देखा होगा जो कांवरियाँ हैं वो भी इस मामले को, इस चीज़ों को पसंद नहीं कर रहे हैं। उन्होंने भी स्पष्टता कहा है कि इस तरह की बातें किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है और खान और पान, ये विचार का आदान प्रदान, ये अपनी पसंद का चीज़ होता है और उसको आप धर्म के चश्मे से या राजनीति के चश्मे से अगर देखना शुरू कर देंगे तो ये देश की एकता और देश के लिए ख़तरनाक स्थिति का संकेत है और इससे सबको बचना चाहिए। इस तरह के जो भावना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी लोगों पर थोपना चाहती है, लोगों को परोसना चाहती है, उस परोसे हुए चीज़ को कोई पसंद नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि 2006 में जब ये नियम आया था तो उसका विरोध नहीं किया गया था, परंतु अब विरोध क्यों? भारतीय जनता पार्टी नियम की जो बात करती है तो नियम में ये नहीं लिखा हुआ है कि बड़े शब्दों में बोर्ड में नाम लिखना है, बड़े शब्दों में प्रोप्राइटर का नाम लिखना है। उसमें मनमोहन सरकार ने जो फैसला लिया था कि जो भी दुकान चलाते हैं उनका लाइसेंस नंबर, उनके प्रोप्राइटर का नाम और वो रेट चार्ट उस पर अंकित होना चाहिए। तो उस दिशा में एक दुकान के अंदर लगाने का, काउंटर के सामने लगाने की बात थी, न कि साइन बोर्ड में आप स्पष्ट रूप से प्रशासन के माध्यम से दबाव डलवा करके जो कार्य कर रहे हैं। और तो और अब तो सुनने में आया है कि जहां मुस्लिम का दुकान है वहां हिंदू स्टाफ है तो उनको निकलवाया जा रहा है, जहाँ हिंदू का दुकान है वहाँ मुस्लिम स्टाफ है तो उसको निकलवाया जा रहा है। ये परंपरा ठीक नहीं है। ये देश का जो एक दूसरे के प्रति प्रेम और एक दूसरे के प्रति जो सौहार्द का माहौल है उसको आप कमज़ोर करके नफ़रत के माहौल से देश में किस तरह से विकास कीजिएगा, जब प्रधानमंत्री स्वयं कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो आप एक वर्ग का विश्वास तोड़ करके फलों के दुकान पर उसका नाम अंकित करवा करके कौन सा मिसाल प्रस्तुत करना चाहते हैं ये बताइए ना। आप सबके विश्वास को तोड़ करके समाज के अंदर कौन से माहौल का निर्माण करना चाहते हैं ये बताइए ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि देश के अंदर इस तरह की आज़ादी के बाद और आज़ादी से पहले भी कोई परंपरा नहीं रही है और आप नए परंपरा का शुरुआत करके कहीं ना कहीं जो धर्म विभेद के आधार पर व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं, ये देश को कमज़ोर करने और अपने जो उद्योगपति मित्र हैं उसको फ़ायदा पहुंचाने का ये आपका कहीं ना कहीं अंदर से जो साजिश है उस साजिश का परिणाम है जो दिख रहा है। आखिर अडानी और अंबानी का जो डिपार्टमेंटल स्टोर चलता है या उनके यहाँ जो फल और अन्य चीज़ों का, सब्जियों का जो व्यापार होता है तो उसमें वो किसका नाम अंकित करेंगे कि कौन चला रहे हैं इस दुकान को, कौन दुकान के मालिक हैं। जो बड़े बड़े दुकानदार हैं उनके दुकान में मैनेजर कोई होते हैं, दुकानदार कोई होता है, तो किसका नाम अंकित करेंगे। इस तरह की परंपरा पूरे समाज और समाज के अंदर विभेद पैदा करने की जो सोच है भाजपा की, वो सोच कभी कामयाब नहीं हो सकती है। अब आप फल के दुकानदार का तो नाम लिख रहे हैं लेकिन वो फल कहाँ से आ रहा है, किस बागान से आ रहा है, उसको कैसे चिन्हित करेंगे ये स्पष्ट कीजिए न। जो पानी बेचने वाले का नाम तो अंकित करवा रहे हैं लेकिन वो पानी किसके यहाँ से निकल के आ रहा है उसको आप अंकित करेंगे कहाँ से, ये बताइए ना। आप कौन सी परंपरा स्टार्ट किए हैं,
कौन सा सोच आप विकसित कर रहे हैं? कहीं ना कहीं देश और देश के अंदर जो विभाजनकारी रेखा भारत के संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ करना चाहते हैं, इसको कोई पसंद नहीं कर रहा है। और आप देख रहे हैं कि भाजपा के जो एलाइंस पार्टनर हैं उन लोगों ने भी इसका विरोध किया है, जो कांवरिया हैं उन लोगों ने विरोध किया है, जो समाज के सभी वर्गों के लोग हैं उन लोगों ने विरोध किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुसलमान की आड़ में आप दलित, शोषित, वंचित को भी बिजनेस से अलग करना चाहते हैं। ये